हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247 जीके सीरीज में आज डिस्कस करेंगे सेट नंबर 91। 90 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर से वो 25 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो आगामी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में किस देश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो सबसे ज़्यादा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, अमेरिका और चीन। अगर आपको उसका जवाब पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका आंसर A, B, C या फिर D दे सकते हैं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है फिनलैंड। फिनलैंड जो है, ये जो कंट्री है, यहाँ पे साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे? विश्व में। विश्व में सबसे ज़्यादा साक्षर देश है वो है फिनलैंड। बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपके पास का जवाब ज़रूर होगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सुंदरवन डेल्टा, गंगा सागर, काजीरंगा और हावड़ा। तो सुंदरवन डेल्टा जो है, ये सबसे बड़ा डेल्टा विश्व में जो गंगा नदी पर है। कहाँ पर? सुंदरवन। और ये जो है इंडिया और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से कहाँ पर है? इसका जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो है भारत, इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से है ये सुंदरवन डेल्टा। और किस नदी पर है ये? तो गंगा नदी पर है। तो गंगा नदी इंडिया में भी बहती है और ये बांग्लादेश में भी जाती है, जहाँ पे इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शनि है, प्लूटो है, बृहस्पति है और बुध है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सही जवाब जाएगा बुध को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बुध जो है आकार में सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इनका PDF विद आंसर चाहिए इस वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही आप किसी भी क्वेश्चन पे हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ पे क्विज़ भी मिलता है। तो क्विज 247 के जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं वो 25 क्वेश्चंस का सेट होता है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके होते हैं। सप्ताह के 4 दिन वीडियो आता है रात के 9:30 बजे। ठीक है, रात के 9:30 बजे वीडियो आता है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। फिर से सुनिएगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। सप्ताह के 100 क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? किसकी? स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना अनवरुद्दीन खान ने, दोस्त अली खान ने, सदातुल्ला खान ने और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन दिए गए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे मेहनत करने में बहुत मज़ा आता है। तो सही जवाब जाएगा सी, दैट इज सादतुल्ला खान। सादतुल्ला खान ने ही स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? किसका? वर्ल्ड बैंक का। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक। क्या बोलते हैं? विश्व बैंक बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC, इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में पहले जानते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जिसका काम है जो इनकी जो भी सदस्य देश हैं उनका पुनर्निर्माण या फिर उनके विकास में, समझिएगा वर्ल्ड बैंक का काम क्या है कि जो भी इनके सदस्य देश हैं उनका पुनर्निर्माण या फिर विकास कार्य में आर्थिक मदद करना, ये विश्व बैंक का कार्य है। और इसके सदस्य देश कितने हैं? वो है 189। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो अमेरिका के वाशिंगटन DC में, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? कौन सी नदी घाटी परियोजना? प्रथम नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगर परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना और व्यास परियोजना। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जाएगा बी, दैट इज दामोदर परियोजना। ये बहुत बड़ा बिजली निर्माण के लिए परियोजना था और जो दामोदर नदी पर बनाया गया। बी इसका सही जवाब हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा
कौन सा विटामिन किसी भी प्रकार के संक्रमण को फैलाव के को होने से रोकता है, यानी किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, उसको फैलने से कौन सा विटामिन इसमें से जो है वो रोकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जो किसी भी प्रकार के संक्रमण को फैलने से रोकता है। सही जवाब जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये संक्रमण को फैलने से रोकता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ा फूल जाता है और उससे ब्लड आते हैं, खून आते हैं और मुंह से बदबू भी आती है। क्लियर हो गया? तो विटामिन सी जो है ये संक्रमण को रोकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी में बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर हो गया? साथ ही एक चीज़ और मैं बता दूं, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे बॉडी में कहीं भी इसका कहीं पे भी जमा नहीं होता, कहीं बॉडी में ये एकत्रित नहीं होता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित, देखिए क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था, कौन सा विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता, अभी मैंने बताया था कि विटामिन सी जो है वो शरीर में एकत्रित नहीं, कहीं जमा नहीं हो सकता। वही क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन मिल गया। विटामिन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। होता क्या है, जब शरीर में विटामिन सी जितना चाहिए होता है वो तो बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है, और अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा विटामिन आता है तो शरीर से किसी न किसी प्रकार से वो बाहर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? किस पर? एग्रीकल्चर पर निर्भर है। कितना प्रतिशत आबादी? 80%, 59%, 44% और 75%। तो सही जवाब जाएगा 59%। और ये जो ये लगभग है, कहीं कहीं आपको 58.9 या 58.8% दे देगा, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। तो 59% राउंड ऑफ करके ये लगभग में इसका जवाब आता है। तो भारत का लगभग 59%, 59% आबादी जो है वो किस पर आधारित है? वो कृषि उद्योग पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, मंगल पांडे, संग्राम पांडुरंग और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब है किसका? रामचंद्र पांडुरंग। ए इसका राइट आंसर हो गया। रामचंद्र पांडुरंग नाम था तात्या टोपे का। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पे आपको पीडीएफ विद आंसर मिलेगा। किसी क्वेश्चन पे आप हमसे हमेशा किसी समय बात कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे क्विजेस भी मिलेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा देंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि सप्ताह में जो 4 वीडियो आता है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार रात के 9:30 बजे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। पद्मा किस नदी का उपनाम है? अभी हमने डिस्कस किया था, पद्मा किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोमती और घाघरा। गंगा को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ बोलते हैं पद्मा? इसको बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना लिख लीजिएगा, यमुना नहीं, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये 2 नदी जो बांग्लादेश में जाती है, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, जबकि गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने तैयार किया था? ऑप्शन दिया गया महबूब उल हक, डी सुब्बारो, लाला लाजपत राय, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है पहला मानव सूचकांक, विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए को जाएगा महबूब उल हक, इन्होंने ही तैयार किया था। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? यानी वो तारा जो पृथ्वी के सबसे करीब है, ठीक है, सबसे ज़्यादा करीब, ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे करीब है? तो ऑप्शन इज सी, दैट इज सूर्य। सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? भारत की कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? 2, 3, 4 और 5। तो कहीं कहीं 5 भी ऑप्शन में आता है, लेकिन वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं जो कि भूटान से लगती है? वो है असम की सीमा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा
पश्चिम बंगाल की सीमा और सिक्किम। ये 4 राज्य हैं जिसकी सीमा जो है असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 स्टेट हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 4 स्टेट हैं जिनकी सीमा जो भूटान से मिलती है, सटती है। तो सही जवाब क्या हो गया? 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मतदान अनिवार्य करने वाला पहला राज्य, भारतीय राज्य कौन सा है? यानी आपको वोट करना ही करना है। अगर आपके पास वोट करने का राइट है, अगर आपके 18 साल उम्र हो चुकी है और आप मतदाता बन चुके हैं, तो आपको मतदान करना ही पड़ेगा। ये है मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य। बंगाल, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है सबसे पहले अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया था, जो कि गुजरात में है। सी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम ऐसे ही 25 वीडियो के सेट लाते रहते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय का है? यानी कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जिसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज़्यादा जुडिशियल एरिया है? गुवाहाटी का, दिल्ली हाई कोर्ट का, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का या मुंबई हाई कोर्ट का? मेरे कुछ भाई लोग मुंबई हाई कोर्ट का भी आंसर मार के आ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सही जवाब जाता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय को। गुवाहाटी असम में है, वहाँ का जो असम का जो उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। तो किस किस स्टेट का ये उच्च न्यायालय कवर करता है? देखो, गुवाहाटी असम में है तो असम का तो करेगा ही। देखिए, असम का करता है पहली बात, अरुणाचल प्रदेश का करता है, अरुणाचल का भी करता है। तीसरा ये नागालैंड का करता है, नागालैंड का। और चौथा मिजोरम का। लिख लीजिएगा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और चौथा हो गया आपका असम। ये 4 स्टेट हैं जहां का ये करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया सिकंदर लोदी ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने और इब्राहिम लोदी ने। 4 ऑप्शन दिया गया कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। सही जवाब दिया गया सिकंदर लोदी ने की थी, और वो क्या था 1504 ईस्वी में। कब क्या था? 1504। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि आगरा नगर की स्थापना कब हुई या आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। क्लियर हो गया? तो ये क्या था? सिकंदर लोदी ने किया था, 1504 ईस्वी में किया था। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो बंगाल में है, बिहार में, उड़ीसा में है या उत्तर प्रदेश में है? सही जवाब जाएगा उड़ीसा। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन यानी रेस्पिरेशन, ये ब्रीदिंग जो होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? किण्वन है, ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है और इनमें से कोई नहीं है। सी ऑप्शन को जाएगा, ऊष्माक्षेपी है। सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1923 में, 1921 में, 1922 में और 1929 में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। सही जवाब क्या है फ्रेंड? तो सही जवाब है 27 जनवरी 1921 की बात है। 27 जनवरी 1921 की बात है, जब 3 बैंक मिलकर बैंक ऑफ बॉम्बे, लिख लीजिएगा, बैंक ऑफ बॉम्बे एग्जाम में आ चुका है ये भी, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, ये 3 बैंक मिलकर प्रेसिडेंसी बैंक बने और बाद में 1921 में यही बैंक जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हुआ, जिसका ऑप्शन हो गया बी। बी इज द राइट आंसर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से बैंक थे? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। लिख लीजिएगा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, ये 3 थे और 27 जनवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी। रेनगेज क्या मापा जाता है? रेनगेज से क्या मापा जाता है? से यहाँ से छूट गए, क्षमा चाहता हूँ। तो रेनगेज एक यंत्र है, इससे क्या मापा जाता है? तापमान मापते हैं, आंधी मापते हैं, वर्षा मापते हैं, गति मापते हैं। तो रेनगेज से हम लोग वर्षा मापते हैं। सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण है? सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण है गामा, अल्फा, बीटा और कैथोड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण कौन सा है। सही जवाब देगा गामा रेज को। ए इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। बादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? क्या बादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि बादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था। सही जवाब है डी, जहांगीर को कहा जाता था। आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और बोरॉन। सही जवाब जाएगा बी, दैट इज क्लोरीन। बी इसका राइट आंसर है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, सेफ्टी पिन के आविष्कारक कौन थे? सेफ्टी पिन के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है वंडरहॉट, अल्फ्रेड नोबेल, अलेक्जेंडर और जेम्स फल्के। 4 ऑप्शन दिया गया, सेफ्टी पिन के आविष्कारक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ए, जो कि है वाल्टर हंट। ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करेंगे, अपना प्यार देंगे। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर। हम कब मिलेंगे? वेडनेसडे को मिलेंगे। टाइम क्या रहेगा? रात के 9:30। उसका अगला वीडियो कब आएगा? फिर फ्राइडे को आएगा, फिर संडे को आएगा। क्लियर है? फिर से वो 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। फिर मिलते हैं वेडनेसडे को रात के 9 बजे, 9:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।